आज से न वफा होगी न वफा की बातें। आज से न वफा होगी न वफा की बातें। अब चाहे किसी से भी मोहब्बत हो, एग्ज़ाम के बाद होगी। जय हिंद दोस्तों। चलिए, 10th का बायोलॉजी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो अब आज शुरू करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है। आज इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बाकी है बायोलॉजी का, आज ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण है। ऑप्शन ए, देख लीजिए 4 ऑप्शन है। इसमें से क्या होता है कि जो ऑप्शन पहले स्टूडेंट पढ़ता है वही मार देता है। लगता है कि एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, ये सभी लक्षण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? पहला है मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। देखिए, तो हम सब जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, और अपना भोजन कूटपाद के सहायता से प्राप्त करता है। तो इसमें होता क्या है, वो जो अपना जनन करता है वो विखंडन होके, ठीक है, विखंडन टूट के अपना प्रजनन करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? विखंडन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प के नर भाग को कहते हैं। इसमें देखिए दो क्वेश्चन पूछ सकता है, पुष्प के नर भाग या मादा भाग, कोई भी पूछ सकता है। तो हम दोनों देख लेते हैं। क्या है ऑप्शन? जायांग, पुमंग या पुंकेसर, इसी को कहते हैं दलपुंज और बाह्य दलपुंज। तो इसका क्या हो जाएगा? पुष्प के नर भाग को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा पुमंग। ठीक है, पुमंग रहे या पुंकेसर है, आप लोग को दोनों में से कोई रहे ठोक के आना है। अब देख लीजिए, यदि मादा का भाग पूछ दिया, यहाँ पे हम नर के जगह मादा दे देते हैं, मादा, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा जायांग। पुष्प के मादा भाग को कहते हैं क्या? जायांग। जायांग क्या होता है? पुष्प के मादा भाग। चलिए ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन, आवेग। देखिए, हमारे शरीर में जितना भी मतलब होता है, चक्कर पकड़ कोई करता है चाहे कुछ करता है, जितना भी चेंज होता है, दाढ़ी आता है, मूंछ आता है, कोई भी चेंज होता है, ठीक है, देखेंगे कोई लगता है कि अब हम जवान हो गए हैं, चक्कर पकड़ करने लगता है, सब कौन कराता है? ये हार्मोन, ये छोटा बड़ा खचरा है, ठीक है, इसको कंट्रोल में रखना होता है। क्या है? हार्मोन। तो पूछेगा किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? क्या बोलिएगा? हार्मोन को। इसको सब कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है ना। एग्जाम के बाद जो करना होगा करिएगा। चलिए ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ? वृषण में, वृक्क में, अंडाशय में, थायराइड ग्रंथि में। अब देखिए, टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? जैसे देखिएगा, बकरी सब का जो बच्चा होता है, पहले क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? खस्सी। ठीक है, तो उसका मतलब एक आता है, बधिया कर देता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है? खस्सी छोड़ देगा तो फिर ये बोतो बन जाएगा। इसको काट देता है तो क्या काट के हटा देता है? तो देखिए, वृषण, ये टेस्टोस्टेरोन जिससे स्रावित होता है, इसी को काट के फैक्ट्री हटा देता है। तो ठीक है, कौन बन जाता है? खस्सी। ऐसे ही देखिए, गाय जब देता है बछड़ा तो बछड़ा रहता है, ऐसे ही छोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? सांड बन जाएगा। सांड को करता क्या है? तब वो क्या बन जाता है? बैल बन जाता है। तब वो देखेगी बगल में आराम से सांड, कोई हार्मोन हो ही नहीं रहा है कुछ इसमें, तो ऐसे रहेगा सांड, ठीक है ना। हाँ, छोड़ देगा तब तो। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो सबसे पहले काटते जाइए कौन कौन होगा। विस्थापन नहीं होगा, चलिए। संयोजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका टूट रहा है ना, संयोजन में तो मिलता है। हाँ, विस्थापन में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ये भी नहीं होगा। अपचयन, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा? ये वाला हो जाएगा उपचयन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मारिए। देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है ऊपर वाला डिपार्टमेंट, किस चीज के लिए उत्तरदायी है? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सोचने के लिए सही है, हृदय स्पंदन के लिए सही है, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए उपयुक्त सभी। तो देखिए, शरीर का भी संतुलन बनाता है, क्योंकि देख आपको पिछले क्लास में बताए थे कि कोई दारू पी लेता है तो उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। तो सेरिबेलम किस डिपार्टमेंट में आता है? इसमें, ठीक है। हाँ, तो इस सबको कौन कंट्रोल करके रखे रहता है? यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम घर में
मतलब सब मरकरी बॉल जितना लगाते हैं वो लगाए रखते हैं। तो उस सबको कंट्रोल कौन करता है? वहाँ पे देखिएगा बाहर में जो एनसीबी होता है वही। तो जैसे ई जो है वही है, इस सबको क्या करके रखता है? कंट्रोल करके, सब कुछ यही करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? मस्तिष्क उपयुक्त सभी, सब चीज के लिए क्या है, चलिए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन ये हो गया। अब देखिए कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? क्या है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय और वृषण। तो इसका क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। अब आपसे पूछ देगा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को। चलिए अब आगे देखिए, हाँ मास्टर ग्रंथि। अब देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? संलयन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। पिछले क्लास में आपको बताए थे निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियल नलिका में होता है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा इसका? निषेचन। अंकुरन होगा नहीं, क्योंकि देखते होंगे अंकुरन तो जैसे चना को सुबह में मतलब रात में दिए पानी में, उसमें थोड़ा थोड़ा जो निकल जाता है वो अंकुरन हो जाएगा, परागण नहीं होगा, किण्वन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? निषेचन। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। कहा जाता है किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल। हम लोग हर आदमी जानते हैं कि किस पौधा पे किया था? साधारण मटर के पौधा पे किया था। किस पौधा पर? मटर। ठीक है, अलग अलग प्रजाति को मिला के क्या करता है? जैसे देखिए हाइब्रिड होता है ना अभी, जैसे छोटा सा पौधा रहता है उसमें फड़ने लगता है, आम चाहे लीची जो हो। जैसे देखिएगा हाइब्रिड जो घीरा होता है चाहे सजमन होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई नींबू है, ठीक है, तो नींबू होता है छोटा, तो क्या करेगा? जैसे कदीमा का जो लंबा वाला जीन होगा तो उला के इसमें मिक्स कर देगा उसके बीच में। ठीक है, तो क्या होगा? अलग अलग मतलब 2-3 मिक्स करके क्या कर देगा? तो उसका साइज बड़ा कर देता है। ठीक है, ये देखिए इस सरकार की है, क्या किए हैं कि मनुष्य पे नहीं कर सकता है, इलीगल है। वैसे मतलब जो फल सब्जी चाहे पशु जानवर इस सब पे कर सकते हैं। ठीक है, जानवर पर नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे पशु में हो गया गाय का बच्चा सब जो होता है, अभी अभी हाइब्रिड सब जो आता है, ठीक है ना, इस सब पे कर सकते हैं अलग अलग प्रजाति को मिलाकर। अब देखिए स्त्रियों का गुणसूत्र होता है, क्या होता है? देखिए किसका होता है? एक्स एक्स स्त्री का, और पुरुष का पूछ दिया तो देखिए एक्स वाई पुरुष का। ठीक है, याद रख लीजिएगा एक्स वाई अलग अलग है, तो पुरुष पे एक्स एक्स क्या है? तो महिला पे। अब देखिए जैसे मतलब किसी को लड़का होता है या लड़की होता है, तो देखिए एक्स चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब लड़की पैदा होगी, और यदि वाई जाएगा तो क्या होगा? लड़का पैदा होगा। समझ गए ना? तो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहता है? पुरुष पे। ठीक है, अब देखिए आगे द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो डार्विन जी ने लिखे थे। डार्विन कौन? चार्ल्स डार्विन। अब देखिए मनुष्य में आहार नाल में अवक्षेपी अंग, जैसे देखिए हम लोग के पूर्वज जो आदि मानव थे तो क्या होता था? वो लोग पेड़ पौधा का छाल पत्ती कुछ खा लेते थे। तो एक क्या होता था? ग्लूकोज को पचाने के लिए एक हम लोग का अवक्षेपी अंग होता था, अपेंडिक्स। ठीक है, तो अभी जो आदमी जाता है तो उसको मतलब और कहता है ऑपरेशन कर रहे हैं, अपेंडिक्स काट के हटा देता है, कहता है ऑपरेशन कर दिया है, उसको पता ही नहीं चलता कि एक अंग था वो काट के हटा दिया। ठीक है ना, तो अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखिए अपेंडिक्स का अब हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो देखिए हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, और एक इसे और कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। उत्पादक या स्वपोषी। स्वपोषी। ठीक है, हाँ। किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ये तो बता दिए हैं पिछले। अब देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पूछेगा किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन संरक्षण।
वन संरक्षण, देखिए वन संरक्षण। अब पूछेगा कितना में हुआ था, तो 1970 में हुआ था, ठीक है 1970। और कहाँ पे, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड स्थान था, स्थान उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड में हुआ था। अब पूछिएगा उत्तराखंड के किस जिला में, तो उत्तराखंड के चमोली जिला में। जिला कौन सा था, चमोली, जिला चमोली। अब देखिए, अब याद करने का जुगाड़ लगाते हैं, बहुत जगह इसमें हो गया तो याद कर लेते। देखिए चिपको आंदोलन में होता क्या था, चमोली जिला का जो ठेकेदार सब था वो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा काट रहा था, मतलब पेड़ काट रहा था। तो वहाँ की जो जनता सब था वो मतलब अकच होके क्या किया, तो एक आंदोलन कर दिया। क्या करता था, जब भी काटने आता था ठेकेदार, तो वहाँ का महिला पुरुष सब क्या करते थे कि पेड़ से चिपक जाते थे, ठीक है ना। चिपको नाम से आप लोग पहले बहुत खुश हो गए होंगे, ठीक है ना, पेड़ से चिपकने का बात कर रहे हैं, समझे बकलोल सब। देखो क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे। अब बोलते थे पहले हमको काटो फिर पेड़ को काटो, ठेकेदार सब डर जाता था, ठीक है ना, डर के छोड़ दिया वो, ठीक है, पेड़ काटना छोड़ दिया, समझ गए। तो किससे संबंधित था, वन संरक्षण से। अब बोलेगा कब स्टार्ट हुआ था, 1970 में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, कोई एगो नेता होगा ना जो मतलब डायरेक्ट करेगा, कैसे कैसे फिल्म में भी होता है डायरेक्टर, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे ही क्या कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा को याद रखने का ट्रिक क्या है, जब पूरा पेड़ पौधा मतलब देखते हैं चारों साइड आ जाता है, तो क्या हरियाली, हरियाली देखने में कैसा लगता है, बहुत सुंदर लगते रहता है, ठीक है, सुंदर लगता है। और जब उस पर फल आ जाता है और पक जाता है, आम सब लीची सब, तो कैसा लगता है, एकदम लाल लाल लगते रहता है, सुंदर लाल। आप ना लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जाते हैं मतलब 2 लूची खाने के लिए आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन सा जिला था, उत्तराखंड। कौन सा राज्य था, उत्तराखंड। कौन सा जिला था, तो चमोली, ठीक है। चमोली यहाँ याद रखिएगा, यहाँ भी च, यहाँ भी च, दोनों को डायरेक्ट सटा दीजिए, चमोली। मजा आया। अब देखिए इतना समझ गए, अब आगे। और मैं ये जो मजा है गंगा का हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, 1985 में, ठीक है। में, ठीक है। आप लोग को बताना है कि गंगा नदी का लंबाई कितना है, बता सकते हैं, चलिए ठीक है, 2500 किलोमीटर। अब देखिए जैसे अपना लोग नॉर्मली पानी लेते हैं चापाकल का, चाहे मतलब जो भी हो कुआं का, उसको जो बोतल में रखेंगे तो क्या होता है, उस पर कदई टाइप का मतलब आ जाता है। लेकिन गंगा नदी के पानी को हम ला के कितना भी मतलब दिन रखते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, तो उसमें बैक्टीरियोफेज नामक क्या पाया जाता है, वायरस या बैक्टीरिया, जिसके कारण क्या होता है, तो उसको मतलब जो मतलब गंदगी आता है या कदई टाइप का लग जाता है, वो नहीं लगने देता है। कौन सा, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब देखिए जल का पीएच मान क्या होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है, 7, ठीक है ना। ये सब मत मार दीजिएगा, 7 से कम अधिक ये सब कुछ नहीं, 7 डायरेक्ट 7, सिंपल 7, नो प्लस माइनस नो झंझट। अब देखिए अब फुल फॉर्म कुछ पूछ देता है जो इम्पोर्टेंट है मतलब ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले आपको पूछेगा एड्स का फुल फॉर्म तो देखिए सबको पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनियम डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनियम डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए HIV का ह्यूमन इम्यूनियम वायरस, ठीक है ना। उसका CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ATP का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये चारों पांचों क्या कर लीजिएगा, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना रहने देते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो मतलब 10th में है उनके पास शेयर कीजिए, ताकि क्वेश्चन सब क्या हो उनको मिले और अपना स्कोर अच्छा कर सके, ठीक है ना। अपने तक मत रख लीजिए, चलिए ठीक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का